हाँ, तो देखो जो तीसरा जो कोशिकांग है अपना, दो कोशिकांग अपन ने पीछे देख लिया। तीसरा कोशिकांग था इसमें प्रकाश, कोशिका द्रव्य में दो कोशिकांग, राइबोसोम, दूसरा कोशिकांग था मीसोसोम, और तीसरा है फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर, प्रकाश संश्लेषी संरचनाएं। ये प्रकाश संश्लेषी संरचनाएं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पर्णहरित क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, इसलिए इसमें प्रकाश संश्लेषण से संबंधित कुछ पुटिकाएं पाई जाती हैं। जीवाणु कोशिका है कि जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण से संबंधित कुछ पुटिकाएं, गोल नलिकाकार संरचनाएं होती हैं, खोखली संरचनाएं होती हैं, कुछ पुटिकाएं होती हैं जिन्हें वर्णक या पिगमेंट्स कहलाते हैं, कहते हैं। ये पटलिकाएं समांतर इकाई की बनी होती हैं। इस तरह से समांतर इकाइयों में ये बिछी हुई रहती हैं, जो कोशिका द्रव्य में पूरी तरह से फैली हुई रहती हैं। भाई समांतर पटलिकाएं जो होती हैं, ये पटलिकाएं जो होती हैं समांतर रूप से व्यवस्थित होती हैं और कोशिका द्रव्य में ये फैली हुई संरचना के रूप में पाई जाती हैं। पुटिकाएं जो होती हैं, पुटिकाएं गोल, खोखली और लगभग 300 आर्मस्ट्रॉन्ग व्यास की होती हैं। छोटी इकाई होती है, यह मोटाई या क्षेत्रफल को नापने की सबसे छोटी इकाई है आर्मस्ट्रॉन्ग। तो ये पुटिकाएं जो होती हैं खोखली, गोल और 300 आर्मस्ट्रॉन्ग व्यास की होती हैं, जो कोशिका द्रव्य में, ये कोशिका द्रव्य के सारे कोशिका जो कोशिका द्रव्य में मुख्य रूप से भरी रहती हैं। कहाँ होती हैं ये? कोशिका द्रव्य। इनमें प्रकाश संश्लेषी संरचनाओं में प्रकाशीय अभिक्रिया के प्रकाशीय फास्फोराइलेशन, अपन बोलते हैं चक्रीय फास्फोरिलीकरण और अचक्रीय फास्फोरिलीकरण। तो इसमें प्रकाशीय फास्फोराइलेशन का इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र पाया जाता है, जिससे जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है वो उसमें परिवहन होता है। इसमें प्रकाशीय फास्फोराइलेशन का इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र पाया जाता है और इसमें अप्रकाशीय डार्क रिएक्शन, एक प्रकाशीय अभिक्रिया और अप्रकाशीय अभिक्रिया। प्रकाशीय अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है, प्रकाशीय अभिक्रिया जो रात्रि में या प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है। जीवाणु में अप्रकाशीय अभिक्रिया नहीं होती है और इनमें अप्रकाशीय अभिक्रिया के जो एंजाइम्स होते हैं वो इनमें नहीं पाए जाते। तो तीसरा कोशिकांग जो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है वो मुख्य कोशिकांग है प्रकाश संश्लेषी संरचना। दो कोशिकांग अपन ने पढ़ ली है, राइबोसोम, मीसोसोम संरचना और अभी पिछली वीडियो में। और ये तीसरा कोशिकांग है प्रकाश संश्लेषी संरचनाएं। ये जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण से संबंधित पुटिकाएं होती हैं जो कोशिका द्रव्य में मुख्य रूप से भरी हुई रहती हैं और इन्हें वर्णक या पिगमेंट्स के नाम से जाना जाता है। ये कोशिका द्रव्य में जो पटलिकाएं समांतर रूप से एक दूसरे के ऊपर एडजस्ट होती हैं और ये खोखली, गोल और लगभग 300 आर्मस्ट्रॉन्ग व्यास की मोटी संरचनाएं होती हैं। ये कोशिका द्रव्य में मुख्य रूप से भरी हुई रहती हैं। इनमें प्रकाशीय अभिक्रिया के जो प्रकाश फास्फोरिलेशन होता है, दो प्रकार की अभिक्रिया होती हैं, प्रकाशीय अभिक्रिया और अप्रकाशीय अभिक्रिया। प्रकाशीय अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है, अप्रकाशीय अभिक्रिया जो प्रकाश की अनुपस्थिति। जीवाणुओं में केवल प्रकाशीय फास्फोरिलीकरण ही पाया जाता है। अप्रकाशीय फास्फोरिलीकरण से संबंधित जो उनकी कोशिका द्रव्य में या इन प्रकाश संश्लेषी संरचनाओं में ये एंजाइम नहीं होते, इसलिए इनमें अप्रकाशीय अभिक्रिया संपन्न नहीं होती। केवल इनमें प्रकाशीय अभिक्रिया का जो प्रकाशीय फास्फोराइलेशन होता है उसका ही इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र इनमें पाया जाता है, जिसके कारण प्रकाश फास्फोरिलीकरण कंप्लीट होता है। एक इसका लास्ट कोशिकांग और है, छोटा सा पॉइंट है,
चौथा केंद्र काभ न्यूक्लियोइड। यह चौथा कोशिकांग है प्रोकैरियोटिक कोशिका का, जो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। 3 कोशिकांग आपने पढ़ लिया, राइबोसोम, मेसोसोम और प्रकाश संश्लेषी संरचना है। और चौथा केंद्रकाभ है। चौथा कोशिकांग कौन सा है? केंद्रकाभ न्यूक्लियोइड। केंद्रक इसमें जो वास्तविक, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में सुसंगठित केंद्रक का अभाव होता है। केंद्रक जैसी कुछ संरचना पाई जाती है और वो कहलाती है केंद्रकाभ न्यूक्लियोइड। देखो, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में सुसंगठित झिल्ली युक्त केंद्रक का तो अभाव होता है। इसमें केंद्रक जैसी कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं जिनमें आनुवंशिक पदार्थ के रूप में जीवाणु कोशिकाओं या प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं लिख लो, उसको तो एक ही बात है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में आनुवंशिक पदार्थ प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए पाया जाता है। आनुवंशिक पदार्थ कौन सा होता है? डीएनए। और इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है। इनमें द्विकुंडलित जो डीएनए होता है, डबल हेलिक्स, वो इनमें अनुपस्थित होता है। इसमें केवल एक कुंडलित डीएनए ही कोशिका द्रव्य में बिखरी हुई अवस्था में पाया जाता है। ये जीवाणु कोशिका के कुल भार का यह है जीवाणु कोशिका के कुल भार का 2 से 3% भाग होता है। भाई, इनमें आनुवंशिक पदार्थ के रूप में जो डीएनए पाया जाता है, केंद्रकाभ जो संरचना होती है, ये जीवाणु की जो कुल कोशिका का कोशिका भार होता है उसका लगभग 2 से 3% भाग होता है। और डीएनए की लंबाई लगभग 1200 म्यू होती है। डीएनए की लंबाई 1200 म्यू होती है। और इसकी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में 1200 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। भाई, डीएनए की जो कुल लंबाई है वो 1200 म्यू होती है और इसकी जो पॉलीपेप्टाइड जो श्रृंखला होती है, एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में लगभग 1200 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। और
एक न्यूक्लियोटाइड लगभग 400 एमिनो अम्लों से बना होता है। भाई एक जो न्यूक्लियोटाइड है, पॉलीपेप्टाइड की एक जो श्रृंखला होती है वो उसमें 1200 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड अणु लगभग 400 एमिनो अम्लों से मिलकर बना होता है और इनमें 100 से 3000 के लगभग 100 से 3000 के लगभग जीन पाए जाते हैं। तो ये जो चौथा अपना कोशिकांग है प्रोकैरियोटिक सेल्स का, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में आनुवंशिक पदार्थ कौन सा होता है? डीएनए या आरएनए भी होता है कहीं में, डीएनए या आरएनए, पर एक ही आनुवंशिक पदार्थ होगा। दोनों में से केवल मात्र एक कोशिक में एक ही आनुवंशिक पदार्थ, या तो डीएनए हो या आरएनए। अधिकतर जीवाणु कोशिकाओं में डीएनए ही पाया जाता है। ये जीवाणु कोशिका के कुल भार का, यदि जीवाणु कोशिका की जो टोटल वेट होता है उसके जीवाणु कोशिका के कुल भार का लगभग 2 से 3% भाग होता है। और डीएनए अणु की जो लंबाई है, जो इसमें कुंडलित अवस्था एक एकल कक्ष में होता है, जो ये इस तरह से एक वाला डीएनए पाया जाता है और यह कोशिका द्रव्य में बिखरी हुई अवस्था में होते हैं, क्योंकि इनमें केंद्रिक सुसंगठित झिल्लीयुक्त कोशिका होता नहीं है। तो इसमें जो डीएनए की जो लंबाई है वो लगभग 1200 म्यू होती है। कितनी? 1200 माइक्रोमीटर, 1200 म्यू होती है। और इसकी एक पॉलीपेप्टाइड जो श्रृंखला होती है डीएनए की, इस तरह से ये 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं। तो डीएनए की जो एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में लगभग 1200 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। यह एक न्यूक्लियोटाइडों से मिलके बना होता है डीएनए। और तो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में कितने न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं? लगभग 1200 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। और एक न्यूक्लियोटाइड, पॉलीपेप्टाइड की एक श्रृंखला है उसमें 1200 न्यूक्लियोटाइड, और एक न्यूक्लियोटाइड लगभग 400 एमिनो अम्लों से बना होता है। एमिनो अम्ल किससे बनते हैं? प्रोटीन से। 400 एमिनो अम्लों का एक न्यूक्लियोटाइड, और एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में लगभग 1200 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। और इन पर 100 से 3000 के लगभग जीन पाए जाते हैं। और ये जीन से ही कोशिका के मुख्य आनुवंशिक पदार्थ के वाहक माने जाते हैं, जो कोशिका की सूचनाओं का ट्रांसफर एक कोशिका से दूसरी कोशिका में करने का कार्य करते हैं। और इसका एक छोटा सा पॉइंट और बचा है, रिजर्व ग्रेन्युल्स, संचित कण। संचित कण 5वां कोशिकांग था, रिजर्व ग्रेन्युल्स। तो रिजर्व ग्रेन्युल्स जो हैं संचित कण, इसमें H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड और विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ। इसमें संचित कण में क्या होते हैं? विभिन्न प्रकार के रासायनिक कण संचित
होकर एक अविलेय पदार्थ बनाते हैं, ये कहलाते हैं संचित कण। निक्षेप का निर्माण करते हैं और इनमें हाइड्रोजन, देखो इसमें जो संचित कण होते हैं इसमें विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ अविलेय होके एक निक्षेप का निर्माण करते हैं जो कोशिका में जमा हो जाता है और ये कहलाते हैं संचित कण। इसमें हाइड्रोजन एवं सल्फाइड, इसलिए हाइड्रोजन H2S हाइड्रोजन सल्फाइड के कणों का निर्माण करते हैं और ये कोशिका में निक्षेपित होके और जमा हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें पॉलीफास्फेट के कण भी स्थित होते हैं और ये संचित पदार्थ इस प्रकार से प्रोकैरियोटिक कोशिका में कुछ कोशिकांग थे, उनकी सेल स्ट्रक्चर अपन ने देखी। कोशिका में मुख्य कोशिकांग फ्लैजिला कसाभिका, दूसरा था सेल कोशिका व्यक्ति और तीसरा था साइटोप्लाज्मा कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य का आज के अपन 2 वीडियो में यह अध्ययन किया। तो कोशिका द्रव्य में जो कोशिकांग पाए गए वो लगभग 5 कोशिकांग थे जो अपन ने एक एक पढ़ा। राइबोसोम, दूसरा था मीसोसोम, तीसरा था फोटो सिंथेटिक स्ट्रक्चर, प्रकाश संश्लेषी संरचनाएं, चौथा कोशिकांग था न्यूक्लियोइड और 5वां कोशिकांग था रिजर्व ग्रेन्यूल्स। संचित कण। तो इस प्रकार से ये कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर 5 कोशिकांग थे, राइबोसोम, मीसोसोम, फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर, न्यूक्लियोइड और रिजर्व ग्रेन्यूल्स। ये 5 कोशिकांगों का आज अपन ने अध्ययन किया और आगे अब अपन पढ़ेंगे वो है यूकेरियोटिक सेल्स की सेल स्ट्रक्चर, जिसमें एक एक कोशिकांग की अलग अलग कोशिकांग की अलग अलग संरचना का अध्ययन करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही।